शाम का समय है 6:30 बजे का और बच्चों को पढ़ाने का भी समय हो गया था। क्योंकि अगर दिन भर समय नहीं मिल पाता तो शाम का ही समय ऐसा होता है जिसमें हम बच्चों को पढ़ा पाते हैं और साथ ही रात का खाने का भी रूटीन होता है। तो आज मैं आप सभी को अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर शाम का 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मैंने दोनों बच्चों को बैठा करके कुछ एक्टिविटी मुझे करानी थी, वो मैंने सोचा कि आज मैं इस सबको करा देती हूँ। उसके बाद मुझे रात के खाने का भी रूटीन था। अगर आपके जो है आपको ही सब कुछ सारे काम करने होते हैं तो हमें सब कुछ टाइम पर लेकर के चलना होता है। तो इसी तरीके से मैं भी कुछ ऐसी तरीके से मैनेजमेंट करती हूँ घर का, जिससे अकेले बिना हेल्प के काम को कर लेती हूँ। और अगर कहा जाए तो समय को हर एक लिमिट में बना के रखती हूँ कि इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये करना है, तभी जाके मेरा सारा काम एक टाइम पर होता है। और हर चीज़ की रूटीन को मेरा फॉलो करना, ये मुझे लगता है कि मुझे जो काम जितनी बजे समय करना है उतने बजे करना ही है। तो बच्चों को पढ़ाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम हाउसवाइफ घर के काम के साथ साथ बच्चे हमारे किस दिशा में हैं, बच्चों को क्या लर्निंग करानी है, इसका भी टाइम हमें समय पे ज़रूर निकाल लेना चाहिए। और मैं क्या है कि हर चीज़ को देखते हुए मुझे सब कुछ को मैनेज करना होता है, जैसे घर का काम बिना कोई हेल्पर के, और साथ ही यूट्यूब और पूजा पाठ की जिम्मेदारी, साथ ही और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है जो मुझे याद भी नहीं रहता। तो यहाँ पे घड़ी में 7:30 बज रहा था और मैंने सोचा कि अब इन लोग को पढ़ा ली हूँ तो आइए चलते हैं फिर किचन में कुछ काम ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आटे का पैकेट आ चुका था और मैंने उसे ओपन नहीं किया था। इधर 3-4 दिन तक मैंने सिर्फ किचन की क्लीनिंग की है। और जब मंथ की 5 डेज 6 डेज पूजा करना नहीं होता तो इन दिनों में मैं सारे घर की क्लीनिंग कर डालती हूँ। जैसे डीप क्लीन, डेली क्लीनिंग तो होती ही है हमारी, लेकिन वो जो ज़्यादा क्लीनिंग होती है वो सबको मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटे को पलट के पहले आटा गूँथ लेती हूँ और सब्जी मैंने बना लिया है आलू और परवल की, जो कि मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है। और मैं आटा गूँथ के जल्दी जल्दी मैं रोटी भी तैयार कर लेती हूँ। मेरा मानना होता है कि हम हाउसवाइफ को अपने किचन को हमेशा क्लीन करना चाहिए और रात में जूठे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे घर में जूठे बर्तन होते हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा टिकती है। तो मेरा ये भी रूटीन होता है कि हर काम को साथ में करते हुए, देखिए मेरी सब्जी ये बिना लहसुन प्याज की है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। और बिना लहसुन प्याज के भी जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ऐसा लगता नहीं कि बिना लहसुन प्याज का बन रहा है, क्योंकि जब हम भगवान का ध्यान करते हुए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक वो प्रसाद का रूप बन जाता है। जो भी काम होता है, जैसे किचन का काम होता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी से जो भी चीज़ें बनानी है बना करके बर्तन को धुल लेती हूँ और किचन को क्लीन कर लेती हूँ। अक्सर बहुत सारे लोगों की आदतें मैंने देखी हैं कि बचे हुए आटे को फ्रिज में रख के अगले दिन रोटी बनाते हैं। ये गलतियाँ हम सबको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये जो पैकेट्स निकला ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया, क्योंकि जो भी चाय पत्ती वगैरह, जो सब्जी वगैरह कट करते हैं तो कूड़े वाला आता है, तो गीला कूड़ा और ड्राई कूड़ा अलग अलग ले जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैं इसी पैकेट में रखती हूँ। और बारिश के मौसम में पीछे जो है बारिश होता है तो गीला भी हो जाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना होता है कि कूड़े भी हमारे बहुत ज़्यादा गीला ना हो, वरना कूड़ा वाला जो है वो गुस्सा करता है। और फिर जो है बर्तनों को मैं ना थोड़ा थोड़ा क्लीन करके रखती जाती हूँ। जैसे मेरी सब्जी वगैरह बन चुकी थी तो मैंने सोचा कि लगे हाथ इसे क्लीन करके रख लेती हूँ। उसके बाद रोटी जब बनाऊंगी तो उन सबको भी मैं क्लीन करके रख लूँगी। किचन हमारा हमेशा क्लीन होना चाहिए, ये मैं बार बार आप लोग से कहती भी हूँ कि किचन में आप कोई काम को डिले ना करिए। जैसे बहुत सारी आदतें होती हैं कभी कभी कि चलो लाओ मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगी, उससे क्या होता है हमारे काम भी बढ़ जाता है। तो जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम पूरे तन्मय से फिनिश करके आते हैं तो हमारा काम समय पे हो जाता है। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ा लिया तो मेरा एक हेडेक कम हुआ, चलो आज मैंने कुछ लोगों को पढ़ा लिया। उसके बाद मैं किचन क्लीन, खाना वगैरह मेरा सब बन जाएगा तो एक ये भी काम हो जाएगा। फिर रात में बैठ के मैं वीडियो को एडिटिंग कर लूँगी। तो हमारा जो समय है ना वो बड़ा कीमती होता है। हम उस समय को किस तरीके से बिता रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं ये हमारे घर की खुशियाँ और बरकत से भी जुड़ी होती है कि हम अगर कोई चीज़ शेड्यूल पे चलते हैं तो हम अब औरों को भी सिखा सकते हैं। यहाँ पे मेरा बर्तन धुल चुका था और उसके बाद मैं जो है स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह बनाते हैं, चीज़ें कट करते हैं ना तो वो गंदी होती रहती है। और हमेशा चपकने के लिए हमेशा एक कपड़े हमें रखने चाहिए जो क्लीन करते रहना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर अब मैं चौका रखूँगी कपड़े रख करके। उसके बाद मुझे बनानी है रोटी। मैं सोच रही हूँ रोटी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड अभी गए हैं बाहर, तब तक मेरी रोटी बन जाएगी। नहीं, मेरी बिटिया भी साथ में आके यहीं रोटी बनाना शुरू कर देती है, तो वो क्या करती है कि वो और भी फैला देती है। रोटी बना करके मैं रख लूँगी और वो 1-2 घंटे आराम से गर्म रहेगी। तो जब मेरा खाना पूरा बन जाएगा तो मैं क्लीन करके आराम से हम सब बैठ के चारों खाना खा लेंगे एक साथ। और रोटी बनने के बाद मेरा जो है और भी बर्तन जो होंगे वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। कभी भी ना हमें बचे हुए आटे की रोटी कभी नहीं बनानी चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियाँ ये करते हैं, उनके घर में आप देखेंगे हमेशा बीमारियाँ बनी रहती है। तो मेरा ये मानना होता है कि मैं पूरी रोटी जितने भी आटे गूँथती हूँ उतने की पूरी रोटी बना लेती हूँ, और अगले दिन मेरी रोटी बचती है तो कौवे के लिए, चिड़ियों के लिए, गौवों के लिए, गौ माता को दे देती हूँ। लेकिन बचे हुए आटे की अगर हम रोटी बनाते हैं वो हमारे सेहत के लिए नहीं सही होता, क्योंकि उसमें पिंड बन जाता है और नकारात्मक ऊर्जा उसमें आ जाती है। तो ये चीज़ अगर आप चाहें अच्छी लगी तो आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। हमारी हाउसवाइफ जो भी हैं, जो वीडियो को देख रही हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको अपने व्लॉग के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ, आपके घर की सुख समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य के लिए छोटी छोटी जानकारियाँ भी आप मेरे व्लॉग के माध्यम से प्राप्त करते रहेंगे। तो यहाँ मेरी रोटी देखिए सिक रही है, और इधर मैंने विंडो खोल दिया है ताकि हवा भी आती रहे और जो भी अंदर की गर्म चीज़ें हैं वो बाहर चली जाती हैं। पहली रोटी अक्सर हम सबको नहीं खानी चाहिए, और आखिरी रोटी, पहली रोटी हमें गौ माता को और आखिरी रोटी कुत्ते को ज़रूर निकालना चाहिए। पूरा भोजन हम बनाएं और पूरा ही खा लें तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तो जब मेरा मूड सही होता है तभी मैं बनाती हूँ। यकीन मानिए, अगर आपका मूड ख़राब है और आप खाना बना रहे हैं तो आप कुछ भी डाल लीजिए, वो टेस्टी नहीं होता। तो जब भी हम एक नियम होता है हमारे किचन रसोई घर में, मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी, मैं बिना चप्पल पहने ही खाना को बनाती हूँ। कभी भी मैं चप्पल पहन के खाना नहीं बनाती हूँ। और कोशिश करना चाहिए, आप नीचे अगर ठंड लगता है तो पावदान रख लीजिए। देखिए मेरी इतनी रोटी सब सीख चुकी है, और नीचे आप पावदान रख सकते हैं, लेकिन चप्पल पहन के किचन में हमें जो है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। और जब भी हम खाना बनाते हैं अपने किचन को हमेशा जूठा नहीं रखना चाहिए, साफ़ कर देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने किचन की रूटीन भी आपको शेयर करूं, ताकि बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं जो किचन में गंदगी छोड़ देते हैं। वो काम हमें नहीं करना चाहिए। किचन को हमेशा अपने साफ़ रखिए, क्योंकि वो हमारी अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो मेरी रोटी तो सीख चुकी है, और उसके बाद अब मैं जल्दी से किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि दोनों बच्चे बाहर गए हैं, जल्दी से मैं सब काम कर लेती हूँ, ताकि वो किचन में आके फिर उसको भी लगता है कि मैं भी एक कट करूँ, मैं भी। जब हम भी छोटे से थे तो हम लोग भी अपने मम्मियों के साथ कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें खेलते थे, तो वही बचपना फिर दोहरा जाता है। तो हमें लगता है कि नहीं, हमारे कामों में लेट होगा अगर ये सब होगा। तो मैं जल्दी जल्दी सारे किचन को क्लीन भी कर ले रही हूँ, और मेरी रोटी सब्जी भी बन चुकी, बर्तन भी धुल जाएगा। तो मेरा ये 9 बजे तक सारा काम किचन का हो जाएगा। और उसके बाद मैं जो है खाने के बाद थोड़ा देर वॉक कर लूँगी अगर समय रहा। तो देखिए मैं चप्पल बिना पहने और नीचे इसी तरीके का मैट रखती हूँ। मैं बिना चप्पल के ही पहनती हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ और मैं खुद भी ऐसा चप्पल पहन के, ऐसा कुछ भी। जो मैं करती हूँ मैं वही आप सबको शेयर करती हूँ। और देखिए जितना भी हमसे हो सके तो हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। बाकी और सब की तो हम नहीं कह सकते, अगर आप नहीं कर पाते तो ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं, शरीर की अवस्था को देखते हुए। लेकिन छोटी छोटी जानकारियाँ ही कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव एनर्जी देती ज़रूर है। हमारा किचन रात में क्लीन रहता है तो इससे माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा माता की कृपा भी रहती है। तो यहाँ पर मेरे देखिए किचन का स्लैब भी साफ़ हो गया, और मुझे ये काम करने में मुश्किल से 1 घंटा। अक्सर काम वाली होती हैं तो आप बर्तनों को पानी धुल के रख सकते हैं, जूठा निकाल के बाहर कर दीजिए, पानी में डाल के रख दीजिए, तो वो भी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए तो मैंने काम वाली नहीं रखा कि अगर रखूँगी तो मेरी आदत बिगड़ेगी, फिर मैं अगले दिन बर्तन का इंतज़ार करूँगी। इससे अच्छा जो काम है मैं तुरंत ही कर लेती हूँ। और इससे मेरी आदत भी देखिए अच्छी है, हाथ पर चलता रहता है, मन हमारा व्यस्त रहता है। इससे अच्छे अगर ज़्यादा देर हम खाली होकर बैठ जाएंगे ना तो बहुत चीज़ों को सोचेगी। तो मुझे सोचने का सही बताऊँ तो ईश्वर की कृपा से समय ही नहीं है। एक काम चलता है तो दूसरा काम मेरे दिमाग में रहता है। अब भाई मुझे वीडियो को एडिटिंग करना है, तो ये मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि जल्दी से मैं सारे कामों को कर लूँ। और तब तक मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने अपने लिए लंच बॉक्स लाया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो ये लंच बॉक्स लाए, क्योंकि उनको लंच बॉक्स था लेकिन वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था,
तो इन्होंने पिजन का लंच बॉक्स लाया, तो वही मैंने ओपन करके मैंने सोचा देख लेती हूँ। तो इसमें 4 घंटे खाना जो है गर्म रहेगा, तो इसी में वो अपना रोटी और सब्जी जो भी लंच है वो लेकर के जाएंगे। और ये मुझे भी देखने में अच्छा लगा, अच्छा था स्टोरेज, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करूं। और तब तक मेरी बिटिया आ गई, मम्मा आपने आटा रखा, मैं रोटी बनाऊंगी। देखिए वो आके खड़ी हो गई। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बताया मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ें को कर ली हूँ। तो मेरा किचन हो गया है क्लीन, खाना भी बन चुका है और अब हम सब थोड़ी देर में सब डिनर करेंगे साथ में। तो आप सभी छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी चीज़ें, जानकारी घर गृहस्थ से जुड़ी मिलती रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये मेरी बेटी है जो कि वो भी कुछ न कुछ मुझे बोलती ही रहती है।